नमस्कार दोस्तों, मैं हरी आपका एचएस सोर्स में आपका स्वागत है। एक्चुअली इस समय कुछ एजेंसियां हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बहुत चर्चा में हैं, तो मैंने सोचा उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। एक बात और कहूँगा कि जैसा कि पिछली वीडियो में हमने श्रम कानून को लेकर एक वीडियो बनाया था, तो उस पर कुछ लोग कमेंट किए थे कि आप वर्कर्स को भड़का रहे हैं। तो ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम तो एक श्रम कानून जो आया था, जो बना हुआ है, अभी संशोधन हुआ था, उसकी पूरी जानकारी दिए थे। उसमें भड़काने वाली कोई बात ही नहीं है। वर्कर्स को क्यों भड़काएं? मतलब लोगों का कहना ये था कि किसी वर्कर्स को अगर काम कर रहे हैं तो उनको आप ऐसी जानकारी दे रहे हैं तो वो अधिकार मांगने के लिए या कुछ वगैरह वगैरह करके भड़क रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं। वो आप अपना अधिकार यदि जान रहे हैं तो उसमें भड़कने वाली कोई बात ही नहीं है। और हक बनता है किसी का अपना अधिकार जानना। यदि आप किसी किसी की मासूमियत का फ़ायदा उठा रहे हैं, उसको उसके अधिकार नहीं बता रहे हैं और उससे काम ले रहे हैं, तो गलत बात है। और इसमें कोई एक न एक दिन इस चीज़ का पर्दाफाश होना ही है, तो क्यों ऐसा करें? कितना फ़ायदा उठा सकता है कोई किसी का? खैर, वो तो बात है, पर हमारा मतलब ये था बताने का कि कोई ऐसा कोई उद्देश्य हमारा नहीं है। खैर, हम आज बात कर रहे हैं एक्चुअली इस समय सुशांत के केस में, रिया चक्रवर्ती के मामले में दिन प्रतिदिन एजेंसियों का बढ़ना लोगों के लिए एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि एक्चुअली एक केस में तीन तीन चार चार एजेंसियां काम कर रही हैं, आखिर है क्या? तो लोग उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। अभी तक पुलिस तक और सीबीआई जांच तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद ईडी का आना, एनसीबी का आना, ये लोगों को एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। लोगों के एक सवाल उठता है कि है क्या। तो हमने सोचा इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक्चुअली सुशांत सिंह की केस में दिन प्रतिदिन वो बढ़ना, केस का बढ़ता जाना और एजेंसियों का आना काफ़ी ट्विस्ट लाता है। तो जो कि एजेंसियां के बारे में जानकारी होने से थोड़ा सा समझ आएगा कि एक्चुअली होता क्या है और कैसे एजेंसियां आ जाती हैं, इनका काम क्या है, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जैसे पहले उसने ईडी का वहाँ पे एंट्री हुई, तो ईडी के बारे में बात कर लेते हैं। ईडी है, एनसीबी है, सीबीआई है, पुलिस है और सीआईडी वगैरह है। ये सारी एजेंसियों की हम बात कर लेते हैं। तो सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के मामले में पहले ईडी की एंट्री हुई। तो ईडी का काम जो है, ईडी जो है एक भारत सरकार की वित्त मंत्रालय की राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। ये एक जांच एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई है, जिसकी प्रेजेंट टाइम पे निर्देशक हैं श्री कर्नल सिंह, जो कि एक आईपीएस अधिकारी हैं और आईपीएस रैंक के अधिकारी ही इनमें इनके निर्देशक होते हैं, जो जांच एजेंसी में काम करते हैं। इसका मुख्यालय तो नई दिल्ली में है। इसके 5 और कार्यालय हैं, जो कि क्षेत्रीय कार्यालय कह सकते हैं, जो कि नई दिल्ली में है, चंडीगढ़ में, कोलकाता में है और मुंबई, चेन्नई में। हम बात करते हैं सीधे इसके कार्य की। तो इसका कार्य क्या होता है? जैसे आप किसी पैसे की धोखाधड़ी हुई किसी के साथ, या आप पैसे का धोखाधड़ी करके कुछ ज़्यादा पैसा किसी के साथ धोखाधड़ी आप कर रहे हैं, धोखे से किसी को ब्लैकमेल करके पैसे ले रहे हैं, लेन देन कैसे कब कहाँ हुआ, तो ये इसमें ईडी की एंट्री हो जाती है। ईडी मतलब डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, यानी प्रवर्तन निर्देशालय। तो इसमें बस यही होता है कि धन का लेन देन कैसे हुआ, अगर ब्लैकमेल तरीके से हुआ, किस तरह से हुआ, धोखाधड़ी हुआ उसके साथ, तो उसमें ये एजेंसी काम करती है, जांच करती है। और दूसरा काम इसका ये होता है कि जैसे विदेशी मुद्रा है उसका संरक्षण करना, कहीं उसकी तस्करी तो नहीं हो रही बिना किसी जांच की, लीगल तरीके से तो हो रहा है या इलीगल तरीके से तस्करी हो रही है, तो इनकी जांच करना इसका काम होता है। मुख्य रूप से जो मुख्यतः काम है, मोटा मोटा यूँ समझे कि धन को लेके, पैसे को लेके, या किसी भी चीज़ का धन का लेकर अगर उस किसी के साथ धोखाधड़ी हुआ है लेन देन में, तो उस पर एजेंसी काम करती है। बहुत छोटे शब्दों में, आम भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं, अप्लाई होती हैं, कब कैसे क्या हुआ, कैसे विदेश में काम कर सकती है एजेंसी, कैसे, तो इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं। हम बहुत छोटे शब्दों में जानकारी जानना चाहेंगे इन चीज़ों के बारे में। तो अब दूसरी एजेंसी है एनसीबी। एनसीबी क्या है? एनसीबी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। इसका काम क्या है? ये एक्चुअली ड्रग्स से संबंधित है। अब देखो, वहाँ पे जो सुशांत केस से पहले ईडी की एंट्री हुई थी, ईडी का काम क्या था? चूंकि वहाँ पे एक मामला ऐसा आया, पहले तो रिया चक्रवर्ती पे एक केस लगा कि उसकी हत्या में उसकी साजिश की गई। फिर उसके बाद एक केस आ गया कि उसने पैसे को लेन देन की धोखाधड़ी की
के लिए उसने ऐसा करवाया, तो ईडी की एंट्री हो गई। इसके बाद ये जांच के साथ साथ ने एक गलती कर दी रिया चक्रवर्ती जी ने कि वहां पे एक ये कह दी कि वो नशे की लत थी उसको, सुशांत को, इस कारण से मरे। तो वो नशा की लत कहते कहते खुद ही फंस गई और वहां पे खुद ही ड्रग्स के मामले में खुद फंस गई। तो इस चक्कर में एनसीबी की एंट्री हो गई। और एनसीबी क्या होता है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 में। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका जो मुख्य अधिकार क्षेत्र है पूरे भारत में है, और भारत के बाहर से भी अगर ड्रग तस्करी हो रही है तो उस पे ये कार्य कर सकती है। गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसके इस समय पर महानिदेशक जो हैं राकेश अस्थाना है, और यहाँ पे भी आईपीएस रैंक के अधिकारी काम करते हैं। मुख्य काम इसका यही होता है कि ड्रग तस्करी को रोकना, उससे लड़ना। यदि किसी अवैध पदार्थों का सेवन किया जा रहा है, अधिक या दुरुपयोग किया जा रहा है, तो उसके बचाव के लिए कार्य करती है ये एनसीबी। तो इसीलिए इनकी एंट्री यहाँ पे एनसीबी की हुई थी। बात करें सीबीआई की, तो जो सीबीआई है, मुख्यतः जो चर्चा में रही सीबीआई में, जिसमें बहुत सारे आंदोलन करने पड़े सुशांत के पक्ष वालों को, तो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो होता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ये एजेंसी है जो किसी की जांच के लिए बहुत सिद्ध मानी गई है कि यदि कोई केस सुलझा हुआ केस है तो इसके हैंड ओवर क्या करते हैं, ताकि आसानी से, कि एक्चुअली ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती। तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये काम बड़ी ही सफाई से किया जाएगा, किसी के पक्ष में लेके नहीं किया जाएगा, इसलिए इन पे सौंपी जाती है। इसकी थोड़ा सा इतिहास इसका बड़ा है। इसका 1941 में स्थापना इसकी हुई थी, लेकिन तब एक पुलिस की तरह ही काम कर रही थी उस टाइम पे, या यूं कहें कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका काम था कि कोई घोटाला हो रहा है, या कोई यूं कहें कि रिश्वत वगैरह कोई ले रहा है, कोई ऐसे काम कर रहा है, तो उस टाइम पे इसकी स्थापना बड़ी नॉर्मल तरीके से हुई थी। इसके बाद इसके अधिकार क्षेत्र बढ़ते गए, फिर दिल्ली के अंतर्गत आई, थोड़ा सा उसमें अधिकार क्षेत्र बढ़े, और सीधे सीधे बढ़ते बढ़ते इसका 1963 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम आवश्यकता पड़ती गई, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करने लगी। ये इसका काम जो है राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर में काम करती है। किसी ऐसे कोई घोटाला हुआ, बहुत बड़ा घोटाला, किसी की हत्या हुई जो बहुत ही अनसुलझी है, तो उस संबंध में ये काम करती है। आपराधिक मामलों को सुलझाने के लिए काम करती है। इसकी जांच करने की जो प्रोसेस है ये बहुत क्रिटिकल है थोड़ा सा। मतलब ये डायरेक्ट जांच नहीं करती। ये तो या तो केंद्र सरकार किसी अपराध को, किसी राज्य में कोई अपराध हुआ है तो केंद्र सरकार इनको अनुमति देती, केंद्र सरकार उस राज्य सरकार की सहमति लेती है और फिर सीबीआई को जांच देती है। उसमें से राज्य सरकार की सहमति जरूरी होती है, ये बात ध्यान रखनी जरूरी है। और या तो फिर किसी राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि हमारे राज्य की पुलिस ये काम नहीं कर पा रही है, या हमारे राज्य की सीआईडी काम नहीं कर पा रही है, तो कि राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को की सिफारिश करती है कि ये केस सीबीआई से जांच करवाई जाए। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ये केस वाकई सीबीआई लायक है, तो फिर सीबीआई को ये जांच दी जाती है और सीबीआई जांच करती है। लेकिन दोनों में सहमति दोनों की जरूरी होती है। लेकिन एक और चीज़ है, यदि मान लीजिए आप अपील कर रहे हैं, कोई ऐसा केस है जो बहुत क्रिटिकल है और लग रहा है कि नहीं पुलिस काम नहीं कर रही, उसमें घोटाला हो रहा है या कुछ भी, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट यदि ऑर्डर दे देता है कि इस केस की जांच सीबीआई करेगी, तो वहाँ पे ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ना ही स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत होती है। वो सीधे परमिशन देती है कि आप सीबीआई जांच इस केस की ये करे, और वहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप राज्य सरकार की पुलिस ना करे। तो वहाँ पे कोई भी उसके खिलाफ कोई भी केस हो तो वहाँ पे पूरी की पूरी जांच सीबीआई ही करती है। कोई भी पुलिस का कोई काम नहीं होता, पुलिस को वहाँ पे मदद ही करनी पड़ती है। वहाँ केस के लिए कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकता उसमें। जो कि आप देखें अभी रिया चक्रवर्ती केस में हुआ था कि बीच में रिया चक्रवर्ती ने एक एफआईआर दर्ज कराई, तो महाराष्ट्र
पुलिस में, तो वहाँ वहाँ उनने भी उस केस को भी सीबीआई को दे दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टतः कहा था कि कम से कम महाराष्ट्र पुलिस तो इस केस में बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करें सीआईडी को, सीआईडी भी एक सीबीआई की स्तर की तरह ही होती है, लेकिन वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करती है। फिलहाल तो रिया चक्रवर्ती में इन 3 एजेंसियां ही महत्वपूर्ण हैं जो कार्य कर रही हैं और बिल्कुल बिल्कुल सफाई से काम कर रही हैं। उनका जांच करने का एक जो और तरीका, एक जांच करने का तरीका तीनों का लगभग सेम होता है और ये इनका एक टाइमिंग होती है जांच करने की। और जो फिल्मों में दिखाया जाता है, आप देखे होंगे अक्सर कि सीबीआई आई या कोई भी ईडी आई, एनसीबी किसी भी टाइम आई और बस जांच करने पहुंच गई और कपड़े वगैरह फाड़ना शुरू कर दिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल तरीका होता है, वो सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित है। एक्चुअल तरीका होता है, उनको वारंट लेना पड़ता है और लेने के बाद उनका टाइम में करना पड़ता है, जांच करनी पड़ती है। हाँ, ये है उनका अधिकार क्षेत्र है, कहीं भी जांच कर सकते हैं। आईजी रैंक का अधिकारी वहाँ पे होता है जो उनकी जांच करने के लिए कोई भी जगह कर सकता है यदि लगता है। एक्चुअली ये तो घर में जल्दी नहीं होता है, इसके लिए ये कोई ऐसी जगह पे जांच की जाती है जहाँ पे शक के दायरे में हो, लेकिन घर में भी की जा सकती है। जब लगे कि इसका मेल या इसका संबंध घर से भी है, तो घर में भी जांच की जा सकती है। तो जब भी ऐसा लगता है किसी को कि खाकी काम नहीं कर पा रही हमारे किसी केस में, तो वहाँ पे ये एजेंसियां काम करती हैं, जब खाकी से भरोसा उठ जाता है। तो यही था आज के लिए। थैंक यू। पसंद आए तो लाइक करें और प्लीज़ कमेंट ऐसा मत करें कि हम भड़का रहे हैं। जितना हमें नॉलेज था या जानकारी है उतना हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, या समझ लें बस अच्छा लगा तो हमने कह दिया इस पर। बाकी अगर आपके पास अच्छी जानकारी है तो बहुत अच्छा है, हमें भी बताएं। इसको अन्यथा में ना लें कृपया, क्योंकि हमें जो भी कुछ लगता है इम्पोर्टेंट है या अच्छा लगता है, कोई नई जानकारी है, तो उसको हम शेयर कर देते हैं अपने दोस्तों के साथ जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसको अन्यथा में बिल्कुल ना लें, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू।